सड़क की बदहाली पर फूटा जन आक्रोश। चौंदाटोला जूनेवानी मार्ग के लिए ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। वर्षों से टूटी सड़क पर नहीं जागा प्रशासन, अब आर पार की लड़ाई के मूड में ग्रामीण। बता दें कि जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेमनी के चौंदाटोला से जूनेवानी तक जाने वाली जर्जर ग्राम के मार्ग को लेकर आखिरकार ग्रामीणों का सब्र जवाब दे दिया। 7 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने से नाराज ग्रामीण अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। चौंदाटोला जुनवानी मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर शुरू हुई यह हड़ताल अब पूरे क्षेत्र में जन आक्रोश का प्रतीक बनती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क निर्माण के नाम पर केवल आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। करीब 3 किलोमीटर लंबा यह मार्ग पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बरसात के दौरान हालत और भी भयावह हो जाते हैं जब सड़क कीचड़ और पानी से भर जाती है। इससे लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है। क्षेत्र के 12 से 13 गांवों के लोग इसी मार्ग पर निर्भर है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता ने ग्रामीणों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि खराब सड़क के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को उठानी पड़ रही है। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, जबकि बरसात में एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंचती है। पिछले वर्ष गर्भवती महिला को खटिया पर अस्पताल ले जाने की घटना के बाद सड़क निर्माण का भरोसा दिया गया था, लेकिन वह वादा भी हवा साबित हुआ। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक भूख हड़ताल और अनशन जारी रहेगी। आंदोलन को लेकर क्षेत्र में भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। मौके पर जनपद पंचायत लांजी के उपाध्यक्ष अजय अवसरे, जनपद सदस्य दिनेश लांडे सहित महेश मात्रे, गेंदलाल पंचाले, भक्त कुमार कावरे, ईश्वर नागफासे और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब प्रशासन के सामने चुनौती यह है कि वह आंदोलन समाप्त कराए या फिर बढ़ते जन आक्रोश का सामना करे। जैसे कि ग्राम पंचायत टेमनी के ग्राम चौंदाटोला में कुछ ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो क्या कारण है सर उसका? उनकी मांग है ग्राम पंचायत टेमनी अंतर्गत चौंदाटोला से जूनेवानी एक टोला है, वहाँ तक का मार्ग बनाने के संबंध में पिछले 3-4 वर्षों से वो मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं। तो कहाँ तक हुई है सर उनकी मांग के अनुसार कार्यवाही अभी तक की? इस संबंध में मनोज ध्रुवे ERES से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि प्रपोजल स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा गया है। जी, तो क्या होगा सर आगे उसमें भी? तकनीकी रूप से स्वीकृत होने के बाद काम चालू। अभी उनकी समस्या बैठे हैं सर, उनके लिए अब क्या किया जाएगा प्रशासनिक तौर पर? समझाइश दी गई थी कि भूख हड़ताल में बैठना समाधान नहीं है। फिर पुनः समझाइश देने का प्रयास करेंगे, वस्तु स्थिति की जानकारी देकर। सर, जैसे कि उनके द्वारा बताया कि 2 वर्ष पूर्व भी एक प्रसूति महिलाओं को खटिया पे लेकर आया गया था रोड नहीं बनने के कारण, जिसमें विधायक महोदय भी मौके पर पहुंचे थे और प्रशासनिक अमला भी। तो सर, इतना लेट कैसे हो गई रोड? चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र की सड़क है और बड़े एस्टीमेट की सड़क होने के कारण स्वीकृति के लिए भोपाल स्तर तक भेजा है सर। इस वजह से संभवतः विलंब। जैसे कि सर जंगलों में भी बड़ी बड़ी रोड बनाई गई है, तो ये रोड क्यों नहीं बन पाई अभी तक? इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। ठीक है सर। हम संपूर्ण ग्रामवासी कलेक्टर के नाम SDM महोदय को अपने ज्ञापन सौंपे थे आज के 13-14 दिन पूर्व में, जिसमें हम लोग पूरे ग्रामवासी मिलकर के 7 दिन का शासन प्रशासन को टाइम दिया गया था कि हमारी जो मुख्य मांगे है, जो चौंदाटोला से जूनेवानी मार्ग जो करीबन 3 किलोमीटर है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित ही हम पूरे ग्रामवासी आंदोलन पर बैठेंगे। क्या हुआ ऐसी कि अभी जैसे पिछले बार विधायक आए थे, अधिकारी आए थे, अधिकारियों ने क्या बोला था और कैसे क्या तुम्हारे को आश्वासन दिया हुआ? जैसा कि 3 वर्ष पूर्व एक महिला को, हमारे ग्राम जूनेवानी की एक महिला है, उसको डिलीवरी के लिए 4 पाई खटिया से हॉस्पिटल पहुंचाया गया था।
उसके बावजूद यहाँ के स्थायी विधायक महोदय ने ऐसा हमको आश्वासन दिया था कि बोले 1 साल के बाद ये रोड का काम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। उसके बावजूद भी हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए 3 बार, वो भी हमारे पास में भी छाया प्रति है। एसडीएम महोदय को अपन 2 बार ज्ञापन दिए, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूरी में हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। इसके बाद विधायक महोदय ने हमको आश्वासन तो दिया था, लेकिन 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जैसे आज के 3 साल पहले एक महिला को प्रसव के लिए चारपाई खाट पे लेके जाना पड़ा था, वैसी दूसरी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके साथ में ऐसी कंडीशन न बने, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है रोड जो खराब बता रहे हैं आप जो बनी? ये जो रोड है चौंदा टोला से ककोड़ी मेन जो रोड है करीबन 3 किलोमीटर है, और यहाँ सबसे बड़ी पंचायत है टेमनी, और यहाँ पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। कितने ग्रामों को जोड़ती है वो ये रोड? कम से कम 12 से 13 ग्राम है, वो भी पूरे अंदर जो ग्राम है ये आदिवासी लोग रहते हैं उधर, वो पूरे उनके जो बच्चे हैं उसी रोड से गिरते पड़ते हैं, बरसात के दिनों में स्कूल आते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार वनांचल में जो ग्राम है उनको लेकर के बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी रोड बनाने की बात करती है, वहीं ऐसी स्थिति देखी जा रही है, तो और आगे आप क्या करेंगे इसमें? सरकार ने जो वादा करती है वो खोखला वादा है, इसमें बिल्कुल हमें संतुष्ट नहीं मिलता। और जैसा कि अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, इसके बाद में अगर हमारी जो समस्या है दूर नहीं की गई तो हम निश्चित ही उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा मजबूरी में हमको। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु को आने में कुछ ही जो स्थायी प्रशासन है और जो कर्मचारी लोग हैं वो हमारे पास पहुँचे हैं और हमको ऐसा आश्वासन दे लिखित में, ताकि हमको कुछ आश्वासन मिले। जैसे कि आज इतने धूप में आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, तो जैसे अधिकारी कर्मचारी आते हैं और आप लोगों को आश्वासन देते हैं, तो क्या आप अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल बंद कर देंगे? बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, जब तक कि यहाँ कलेक्टर महोदय हमारे पास नहीं पहुँचेंगे, जब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। तो माननीय कलेक्टर महोदय को आपने संज्ञान में लाया है? इसी संज्ञान में लाए, इसके पूर्व में 3 बार उनको ज्ञापन दिया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि एक बार कलेक्टर महोदय हमारे इस गाँव में आए और उस रोड का मुआवजा करें। मुआवजा करें। ठीक। आपका परिचय? लक्ष्मण गावरे, सरपंच, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत टेमनी। जैसे कि आपके ग्रामीण और आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं ग्राम चौंदा टोला में, तो किस कारण बैठे हैं? ये जो है अपने ग्राम पंचायत टेमनी अंतर्गत चौंदा टोला से जिनवानी मार्ग, जो कम से कम 70 वर्ष हो गया, जो वहाँ पर कई प्रकार के जनप्रतिनिधि आए, कई नेता आए, कई चले गए, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो भी नेता है, जो भी विधायक महोदय है, उनके द्वारा सिर्फ यही कहा गया कि ये कहीं ना कहीं जल्द इसको स्वीकृति प्रदान करेंगे, पर अभी तक हमारे माननीय विधायक महोदय आदरणीय राजकुमार जी कर रहे हैं के द्वारा बताया गया है कि 1 करोड़ 63 लाख रुपए विशिष्ट निधि से स्वीकृत हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि इसके पहले जो क्षेत्र का जो कमान होता है विधायक के हाथ में होता है, गांव का कमान सरपंच के हाथ में होता है। अगर विधायक चाहे तो इसको फास्ट करवा सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जनताओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ, इसी के कारण यहाँ पर बैठा गया है। दूसरी बात ये है कि 2 साल पहले जिनवानी में एक डिलीवरी हुआ था, उसमें भी खाट के दृश्य को सबने देखा है, और वैसा दूसरी बार घटना ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर बैठा गया है, ताकि यह रोड का जो कार्य है अति शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। इसके पहले हमारे चौंदा टोला की कुछ जनप्रतिनिधि, जिनवानी से कुछ जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के वहाँ भी गए थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मांग जायज़ है और इसमें बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में जानकारी है। मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी हालत में यह जो मार्ग है अति शीघ्र स्वीकृत करवा कर बनवाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जैसे कि आपने बताया कि 2 वर्ष पूर्व एक प्रसूता महिला को खटिया से लाया गया था वहाँ से, उसके बाद वहाँ पर विधायक महोदय भी पहुँचे थे,
और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है और इतना 2 साल के बाद भी रोड नहीं बनना क्या दर्शाता है? बात यह भी है कि विधायक महोदय आए और आने के बाद में उन्होंने 2 बार मंच के माध्यम से बोले भी हैं कि यहाँ का जो कार्य है विशिष्ट निधि यानी मुख्यमंत्री विशिष्ट निधि के द्वारा स्वीकृत हो गया है, प्राक्कलन तैयार हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बजट के कारण बन नहीं पा रहा, ऐसा उनका कहना है। ठीक। जैसे वो महिला का को खाट से ले जाया गया, इतने टाइम से इतनी तकलीफ होती है कि वो एक महिला ही जान पाती है। और हमें जो शासन प्रशासन जो हमें दिलासा देते हैं कि रोड बनेगी, तो हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक ये कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि रोड बने हमारे सुविधा के हमारे लोगों के लिए, दूसरे महिला को ऐसा कोई दर्द ना हो, हम यही चाहते हैं। हम 2013 की बात है, मैं भी एक डिलीवरी फील्ड में प्रसव पीड़ा तब पैदल बिना टोला से यहाँ तक पैदल आई चौक, तब हमें भी तकलीफ हुई थी। हम भी चाहते थे कि ये रोड बने, हमारे मोहल्ले तक जाए, हमारे घर तक जाए, हमें इतनी तकलीफ ना हो। शासन अभी प्रशासन आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, ये रोड बने,